प्रिय श्रोताओं, आज आप सुनने जा रहे हैं भगवत गीता का महासार, एक ऐसा ज्ञान जो केवल युद्ध भूमि का नहीं बल्कि जीवन के हर संघर्ष का उत्तर है। यहाँ हमने संक्षेप में प्रत्येक अध्याय का मर्म, उसके मुख्य श्लोक और जीवन संदेश को सरल भक्ति भाव से भरे ध्यानमय शब्दों में प्रस्तुत किया है। ये केवल शास्त्र नहीं, ये है आत्मा की यात्रा, मोह से मोक्ष तक, भ्रम से बोध तक। श्री कृष्ण का हर उपदेश हमें हमारे कर्तव्य, भक्ति और ज्ञान की राह पर ले जाता है। तो आइए मन को शांत करें और श्री कृष्ण की दिव्य वाणी को हृदय से सुनें। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दति प्रचोदयात्। भगवत गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। सुनो हे साधक, युगों पहले धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर। वो भूमि जहां सत्य, धर्म और कर्म का अंतिम निर्णय होने जा रहा था। यही वो क्षण था जब मानवता को मिला ईश्वर का अमर उपदेश, श्रीमद् भगवत गीता। राजा धृतराष्ट्र अंधे थे नेत्रों से, पर उससे भी अधिक मन के ज्ञान से। उन्होंने पूछा अपने सारथी संजय से, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, बताओ, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र पर जब मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र युद्ध के लिए एकत्र हुए तो उन्होंने क्या किया? संजय ने कहा, राजन, जब पांडवों की सेना ने व्यूह रचना कर ली तो दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। वो बोला, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, देखिए इस विशाल पांडव सेना को जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने सजाया है। फिर उसने अपने वीर योद्धाओं की ओर संकेत किया। भीम, अर्जुन, सात्यकी, विराट, धृष्टकेतु, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, शैव्य, सभी महान पराक्रमी। दुर्योधन बोला, गुरुदेव हमारे पक्ष में भी हैं। आप स्वयं, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, अनगिनत वीर योद्धा। उसका स्वर ऊंचा था, पर भीतर था संशय। तभी पितामह भीष्म, कुरुवंश के ज्येष्ठ धर्मात्मा योद्धा, अपने सिंहनाद के समान गर्जन से शंख बजाते हैं। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विनद्य शंखम दधौ प्रतापवान। उनके शंखनाद से दिशाएं कांप उठी। युद्ध की ज्वाला अब भड़कने को तैयार थी। फिर दोनों सेनाएं अपने अपने शंख बजाने लगी। कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, भीम, नकुल, सहदेव, हर ओर गूंज उठा रणघोष। और फिर श्वेत अश्वों से युक्त रथ पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। ततः श्वेत हया युक्तौ महती स्यंदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्य शंखौ प्रदद्मतु। माधव का शंख पांचजन्य और अर्जुन का देवदत्त। उनकी ध्वनि से आकाश और पृथ्वी एक साथ कांप उठे। वो ध्वनि केवल युद्ध की नहीं थी, वो थी आत्मा के जागरण की ध्वनि। अब युद्ध प्रारंभ से पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, कृपा करें रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि इस युद्ध के लिए कौन लोग खड़े हैं। सेनायोर उभयर मध्य रथम स्थापयिमच्युतः। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले जाकर खड़ा किया। उन्होंने कहा, पार्थ, देखो अपने कौरव बंधुओं को। अर्जुन ने देखा, अपने गुरु, पितामह, भाई, पुत्र, मित्र सब उसी रणभूमि में शस्त्र उठाए खड़े हैं। उसका हृदय द्रवित हो गया। कंपित स्वर में बोला, दृष्टवेमं स्वजनम कृष्ण युत्सुम समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यते। हे माधव, अपने ही स्वजनों को युद्ध के लिए तत्पर देखकर मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, मुख सूख रहा है, मेरा धनुष गांडीव हाथ से गिर रहा है, त्वचा जल रही है, मन विचलित है। मैं इस युद्ध में कोई सुख नहीं देखता। न काक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे माधव, मुझे विजय नहीं चाहिए,
न राज्य, न सुख, जब ये सब मेरे अपने ही प्राणों के मूल्य पर हों। यदि मेरे ये गुरुजन, पितामह और बंधु मुझ पर आक्रमण भी करें तो भी मैं इन्हें नहीं मार सकता। हे जनार्दन। अर्जुन के नेत्र भर आए, वो दुख और मोह में डूब गया। न योतस्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ये कहकर अर्जुन रथ पर ही बैठ गया, अपना धनुष नीचे रख दिया। वो वीर योद्धा जो कभी अजेय था, आज करुणा में डूबा हुआ है। उसका ये विषाद आत्मा की पुकार थी। यही वो क्षण था जब मानवता ने पहली बार सुनी ईश्वर की वाणी। भगवान श्री कृष्ण मौन थे अभी, पर उनकी मुस्कान कह रही थी, अर्जुन, ये तुम्हारे ज्ञान का आरंभ है, अंत नहीं। यही समाप्त होता है भगवत गीता का प्रथम अध्याय, अर्जुन विषाद योग पर। यहीं से आरंभ होती है जीवन का परम ज्ञान, जहां अर्जुन पूछेगा और कृष्ण उत्तर देंगे, जहां मोह मिटेगा और प्रकाश फैलेगा, जहां मानव अपने भीतर अंतर के भगवान से मिलेगा। हर युग में, हर हृदय में गीता की वाणी फिर से गूंजती है, क्योंकि ये केवल अर्जुन की कथा नहीं, ये हम सब की आत्मा की कथा है। भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर अर्जुन, महान योद्धा जिसका नाम सुनकर देवता भी गौरवान्वित होते थे, आज रथ पर बैठा था, अपने ही मोह, करुणा और भ्रम से दबा हुआ। उसकी दृष्टि झुकी हुई, उसके हाथों में शक्ति नहीं, उसके मुख से निकले शब्द कि हे माधव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। श्री कृष्ण भगवान के स्वरूप में नहीं, बल्कि एक सखा के रूप में अर्जुन की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में करुणा है, पर साथ ही दृढ़ता भी। वो कहते हैं, क्लैब्यम मास्मगम पार्था नई तत्त्वयुपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठो परंतपा। हे अर्जुन, ये कमजोरी, ये दुर्बलता तुम्हारे योग्य नहीं है। उठो, ये क्षण कायरता का नहीं, ये समय धर्म की रक्षा का है। अर्जुन ने सिर उठाया, आंखों में आंसू अब भी थे। वो बोला, हे माधव, मैं कैसे अपने गुरुजनों भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य पर बाण चला सकता हूं? क्या यही धर्म है? उसकी वाणी में करुणा थी, पर मन भ्रम में डूबा हुआ। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अशोचन चन्वान शोचम त्वं प्रज्ञावादांश भाससे, गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। हे अर्जुन, तू उन बातों का शोक कर रहा है जिनका शोक करना उचित नहीं। ज्ञानी तो न मृतक के लिए शोक करता है, न जीवित के लिए। जैसे देह में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती जाती है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा दूसरी देह धारण करती है। जिसे ये सत्य ज्ञात हो गया, वो कभी भ्रमित नहीं होता। देहस्मिन् छादे कौमार यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्त धीर तत्र न मोहति। हे पार्थ, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद जन्म भी, इसलिए जिसे टालना संभव नहीं, उस पर शोक करना व्यर्थ है। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा। हे अर्जुन, तू योद्धा है, तेरा धर्म है धर्म युद्ध करना। यदि तू धर्म की रक्षा के लिए युद्ध नहीं करेगा तो तेरी कीर्ति मिट जाएगी। लोग कहेंगे अर्जुन भयभीत हो गया। हतो वा प्राप्तस्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। यदि तू वीर गति को प्राप्त होगा तो स्वर्ग तेरा होगा, और यदि विजय हुआ तो पृथ्वी तेरा राज्य। अतः उठ अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब को समान मानकर युद्ध कर। यही कर्म योग है। समत्वम भूत्वा सुख दुखे समम कृत्वा जया जयो। अब भगवान ने अर्जुन को दिया सांख्य ज्ञान, आत्मा का रहस्य। हे पार्थ, ये शरीर नश्वर है, पर आत्मा अविनाशी। वो ना कभी जन्म लेती है, ना कभी मरती है। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वान भूयः। जिस आत्मा को कोई अस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। अच्छेदो अयदायो अयम क्लेदो अशोष ये वचा। हे अर्जुन, ये आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, अचल और नित्य है। तू जिसको मारने की सोच रहा है, वो कभी मर ही नहीं सकता। अब अर्जुन मौन है, वो सुन रहा है। हर शब्द उसके भीतर प्रकाश भर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अपने कर्म का अधिकार रखता है, पर उसके फल का नहीं। कर्मण्येवधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल की चिंता मत कर, कर्म करते रहे,
निस्वार्थ होकर। यही योग है, यही मुक्ति का मार्ग है। जो सुख दुख में सम रहता है, जो सफलता और असफलता में एक सा है, वही तो सच्चा योगी है। समत्वम योग उच्यते। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कर्म से बंधता नहीं। अब अर्जुन के भीतर धीरे धीरे प्रकाश फैलने लगा। उसके नेत्रों में करुणा के स्थान पर स्थिरता आने लगी। वो बोला, हे माधव, अब मेरा भ्रम मिट गया है। आपके वचनों से मेरा हृदय शांत हो गया है। अब मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। श्री कृष्ण मुस्कुराए। ये मुस्कान केवल मित्र की नहीं थी, वो थी गुरु की, जो अपने शिष्य को अज्ञान के अंधकार से बाहर ला चुका था। और इस प्रकार प्रारंभ हुआ भगवान के उपदेश का अमर प्रवाह। ये ज्ञान जिसने अर्जुन को उठाया, वही ज्ञान आज भी हर हृदय को उठाता है। यहाँ समाप्त होता है भगवद गीता का द्वितीय अध्याय, सांख्य योग। ये अध्याय हमें सिखाता है, हम कर्म करें पर आसक्ति ना रखें, हम जिएं पर मोह से मुक्त होकर, क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो तो केवल साक्षी है, शुद्ध, चैतन्य और नित्य। गीता की वाणी अनंत है, वो केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। भगवद गीता अध्याय 3, कर्म योग। कुरुक्षेत्र का वातावरण अब शांत था। अर्जुन का हृदय धीरे धीरे स्थिर हो रहा था। श्री कृष्ण के वचनों ने उसके भीतर ज्ञान का दीप जला दिया था, परंतु उसके मन में अभी भी एक गहरा प्रश्न था। अर्जुन बोला, हे माधव, यदि आप कहते हैं कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है, तो फिर मुझे इस भयानक युद्ध में कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? क्या केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं मिल सकती? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, एक करुण और सत्यपूर्ण मुस्कान। उन्होंने कहा, लोके अस्मिन् विना निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। हे अर्जुन, इस संसार में 2 मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान योग का मार्ग जो विवेक और ध्यान से युक्त है, और कर्म योग का मार्ग जिसमें कर्म करते हुए भी आसक्ति नहीं होती। सिर्फ कर्म त्याग देना ये मुक्ति नहीं, कर्म से भागना नहीं, बल्कि कर्म में ईश्वर को देखना, यही योग है। न कर्मणाम अनारंभात नष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। केवल कर्म न करने से कोई फल बंधन से मुक्त नहीं होता। हे पार्थ, हर प्राणी किसी न किसी कर्म में लगा रहता है। प्रकृति के गुण उसे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। मनुष्य एक क्षण भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि जाततो तिष्ठति अकर्मकृत। जो व्यक्ति बाहरी कर्म त्याग देता है पर मन में इच्छाएं पालता रहता है, वो मिथ्याचारी है। पर जो कर्म करता हुआ भी मन को वश में रखता है, वही सच्चा योगी है। कर्मेंद्रियाण संयम्यया आस्ते मनसा स्मरण मिथ्याचारः स उच्यते। इसलिए अर्जुन, कर्म कर पर निस्वार्थ भाव से, यज्ञ भावना से कर्म कर। यज्ञ से ही संसार चलता, वर्षा होती है, अन्न उत्पन्न होता है, और अन्न से ही प्राणी जीवित रहते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्य दन्न संभवा। जो केवल अपने सुख के लिए जीता है, जो यज्ञ नहीं करता, वो व्यर्थ जीवन जीता है। पर जो यज्ञ अर्थ कर्म करता है, वो कर्म से बंधता नहीं। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः। हे अर्जुन, संसार के कल्याण के लिए कर्म कर, यही मार्ग महान पुरखों ने अपनाया है। यत यदा चरति श्रेष्ठस्तत् तदेवेतरो जनः। श्रेष्ठ जन जैसा करते हैं, वैसे ही सामान्य लोग उनका अनुसरण करते हैं। इसलिए ज्ञानी लोग हित के लिए कर्म करते हैं, न कि अपने लाभ के लिए। हे अर्जुन, मैं स्वयं भी कर्म करता हूँ, यद्यपि मुझे कुछ प्राप्त करना शेष नहीं। यदि मैं कर्म न करूं तो संसार की गति रुक जाएगी। उत्सिधे युरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम। मूर्ख जन कर्म फल में आसक्त रहते हैं, पर ज्ञानी आसक्ति छोड़कर कर्म करता है और संसार को भ्रम में नहीं डालता, बल्कि सही मार्ग दिखाता है। सक्तः कर्मण्य विद्वासु यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वान तथा सक्तः। गुण और कर्म प्रकृति के गुणों से ही उत्पन्न होते हैं। मैं और मेरा केवल भ्रम है। प्रकृते क्रियमाण गुण ही कर्माण सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यन्ते। जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करता है, वो पाप से मुक्त होता है, पर जो फल को अपना मान लेता है, वो बंधन में बन जाता है। तक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय। हे अर्जुन, अपने धर्म का पालन कर। दूसरे का धर्म कितना ही सुंदर क्यों न लगे, वो तुझे शोभा नहीं देगा।
श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितान। अब अर्जुन मौन था। उसके नेत्रों में करुणा नहीं, प्रकाश था। वो कर्म का अर्थ समझ चुका था। भगवान बोले, हे पार्थ, अपने कर्म मेरे प्रति समर्पित कर, आसक्ति त्याग दे। सच्चा योगी संसार में रहकर भी शांत रहता है। मयि सर्वाण कर्माण संन्यस्याध्यात्म चेतसा। हे अर्जुन, काम और क्रोध मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। वे ज्ञान को अग्नि की तरह भस्म कर देते हैं। इंद्रियों को वश में कर, मन को स्थिर कर और विवेक से कर्म कर। जो मन पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्चा योद्धा है। वही कर्म करता हुआ भी कर्म से अछूता रहता है। उत्सिधे युरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम। मूर्ख जन कर्म फल में आसक्त रहते हैं, पर ज्ञानी आसक्ति छोड़कर कर्म करता है और संसार को भ्रम में नहीं डालता, बल्कि सही मार्ग दिखाता है। सक्तः कर्मण्य विद्वासु यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद विद्वान तथा सक्तः। गुण और कर्म प्रकृति के गुणों से ही उत्पन्न होते हैं। मैं और मेरा केवल भ्रम है। प्रकृते क्रियमाण गुण ही कर्माण सर्वशः, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यन्ते। जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करता है वो पाप से मुक्त होता है, पर जो फल को अपना मान लेता है वो बंधन में बन जाता है। तक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय। हे अर्जुन, अपने धर्म का पालन कर। दूसरे का धर्म कितना ही सुंदर क्यों न लगे, वो तुझे शोभा नहीं देगा। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितान। अब अर्जुन मौन था। उसके नेत्रों में करुणा नहीं, प्रकाश था। वो कर्म का अर्थ समझ चुका था। भगवान बोले, हे पार्थ, अपने कर्म मेरे प्रति समर्पित कर, आसक्ति त्याग दे। सच्चा योगी संसार में रहकर भी शांत रहता है। मयि सर्वाण कर्माण संन्यस्याध्यात्म चेतसा। हे अर्जुन, काम और क्रोध मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। वे ज्ञान को अग्नि की तरह भस्म कर देते हैं। इंद्रियों को वश में कर, मन को स्थिर कर और विवेक से कर्म कर। जो मन पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्चा योद्धा है। वही कर्म करता हुआ भी कर्म से अछूता रहता है। अब अर्जुन समझ चुका था, कर्म ही पूजा है, कर्तव्य ही साधना है, निस्वार्थ कर्म ही मुक्ति का द्वार है। वो बोला, हे माधव, अब मेरा भ्रम दूर हो गया है। मैं आपके वचन का पालन करूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए, कर्म कर पर फल की इच्छा मत रख। यही कर्म योग है, यही जीवन का धर्म। और इस प्रकार भगवत गीता का 3रा अध्याय कर्म योग पूर्ण हुआ। यह हमें सिखाता है कि कर्म से भागना नहीं, कर्म में ईश्वर को पाना ही सच्ची साधना है। जब कर्म अहंकार से मुक्त हो जाता है वो सेवा बन जाता है। जब सेवा प्रेम बन जाती है वो योग बन जाता है। और जब योग स्थिर हो जाता है वो मुक्ति बन जाता है। ओम समाप्त। अध्याय 3 कर्म योग। ओम भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। कुरुक्षेत्र की धरती पर ज्ञान का प्रवाह रुकता नहीं। अर्जुन के हृदय में अब श्रद्धा है। वो सुनने के लिए तत्पर है और भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं धीरे, करुणा से, जैसे साक्षात ईश्वर अपने प्रिय भक्त को सिखा रहे हों। हे अर्जुन, श्री कृष्ण बोले, मैंने ये अमर योग सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को कहा था। विवस्वान ने मनु को बताया, मनु ने इक्ष्वाकु को, और इस प्रकार ये योग परंपरा से चला रहा था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। पर काल के प्रभाव से ये योग खो गया है और आज मैं वही प्राचीन ज्ञान तुझे पुनः दे रहा हूं, क्योंकि तू मेरा भक्त भी है और सखा भी। स एवायम मया ते अध्य योगो प्रोक्त पुरातनः। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आप तो अभी जन्मे हैं और विवस्वान तो बहुत प्राचीन, तो आपने उन्हें ये ज्ञान कैसे दिया? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और असीम शांति थी। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यहम वेद सर्वाणा न त्वं वेथ परम तपा। हे अर्जुन, तू और मैंने अनेक जन्म लिए हैं, मुझे वे सब ज्ञात हैं, पर तू उन्हें नहीं जानता। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। संतों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए
मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म को दिव्य समझता है वो मृत्यु के बाद मेरे पास आता है और पुनः जन्म नहीं लेता। कर्म से कोई नहीं बच सकता, पर जो कर्म ईश्वर के लिए करता है वो कर्म से मुक्त हो जाता है, क्योंकि सच्चा त्याग कर्म छोड़ना नहीं बल्कि कर्म को अर्पित करना है। कर्मण्यभिप्रवन्नो लोके कर्म बंधनमच्छते। हे पार्थ, हर कर्म का स्वभाव ईश्वर से जुड़ा है, परंतु जो व्यक्ति फल की इच्छा त्याग देता है वो कर्म के बंधन से मुक्त रहता है। इसलिए निस्वार्थ होकर यज्ञ भाव से कर्म कर। कर्मणा ही स्वयं सिद्धिम आस्थिता जनकादया। जो ज्ञान से युक्त है वो कर्म में भी अकर्म देखता है और अकर्म में भी कर्म देखता है। ऐसा ज्ञानी ही सच्चा योगी है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति कर्म में आसक्त नहीं है, जो ईश्वर में समर्पित है, जिसकी बुद्धि और अहंकार शांत है, उसका हर कर्म यज्ञ बन जाता है। ऐसा व्यक्ति जब कर्म करता है तो उसका हर कार्य पूजा बन जाता है। ज्ञान ही उस अग्नि के समान है जो सभी कर्मों को भस्म कर देता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान सब कर्मों को जला देता है। माम वित्ति यावान यस्त तत्वत। मृदुल भाव में जो सब में मुझे मुझे देखता है और जो मुझे सब में देखता है वो मुझसे कभी दूर नहीं और वो मुझसे कभी दूर नहीं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। ऐसा व्यक्ति अर्जुन जो आत्मा को सर्वत्र देखता है, जो अपने सुख दुख को सबका समझता है, वो सच्चा योगी है। आत्मा उपमयन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुना। हे पार्थ, जो मन से संयमित है, जो अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है, वो शांति को प्राप्त करता है, पर जो कर्म का फल चाहता है वो सदैव बंधन में रहता है। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रया। सच्चा योगी वो है जो भीतर से शांत है, बाहर से कर्म करता है और हर क्षण ईश्वर में स्थित रहता है। लब्ध्वा ज्ञानम ततः कृष्णम मोहम नाशयति पांडवा। ऐसा व्यक्ति जब कर्म करता है तो वो पूजा बन जाता है, जब बोलता है तो वो प्रार्थना बन जाती है, जब जीता है तो वो ईश्वर का माध्यम बन जाता है। भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग। ये अध्याय शांत आत्मा की यात्रा है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि सच्चा योगी कौन है, कैसे मन को वश में रखा जाए और ध्यान के द्वारा ईश्वर साक्षात्कार कैसे संभव है। ओम शांत, गंभीर, दिव्य और आत्मिक, जैसे कोई साधक ध्यान में बैठा हो और श्री कृष्ण की वाणी उसके भीतर गूंज रही हो। हेडफोन्स का उपयोग करें ताकि आपको आवाज की स्पष्टता और संगीत का आनंद मिल सके। भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग। कुरुक्षेत्र का युद्ध अभी भी आरंभ नहीं हुआ है, पर अर्जुन का मन अब भी प्रश्नों से भरा है। उसकी दृष्टि अब भीतर की ओर मुड़ी है। वो श्री कृष्ण से विनम्र भाव से पूछता है कि हे माधव, कभी आप कहते हैं कर्म करो, कभी कहते हैं ध्यान ही सर्वोच्च मार्ग है। कृपया बताइए इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। वो मुस्कान जैसे प्रकाश बनकर अर्जुन के मन को छू गई। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रिया। हे अर्जुन, जो व्यक्ति कर्म फल की आशा छोड़कर अपना कर्तव्य करता है वही सच्चा योगी और सन्यासी है, न कि वो जिसने अग्नि और कर्म दोनों त्याग दिए हों। क्योंकि जो कर्म से भागता है वो ध्यान नहीं पा सकता। कर्म ही ध्यान की पहली सीढ़ी है। कर्म योग से मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन ही ध्यान के योग्य बनता है। उद्धिरेण आत्मनम नात्मनम अवसादयेत आत्मवैव आत्मनो बंधुरात्मवैव रिपुरात्मनः। हे अर्जुन, मनुष्य स्वयं अपने को ऊंचा उठा सकता है या स्वयं को गिरा सकता है, क्योंकि मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र है, पर जिसने मन को नहीं जीता उसके लिए वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्म समाहितः। हे पार्थ, जो व्यक्ति ठंडी और गर्मी, सम्मान और अपमान, सुख और दुख सभी में समान रहता है वही सच्चा योगी है। अब श्री कृष्ण ध्यान के रहस्य को प्रकट करते हैं।
शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः। योगी को चाहिए कि वो स्वच्छ शांत स्थान पर एक आसन लगाए, जो न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा। उस पर बैठकर वो मन को स्थिर करे और ईश्वर का स्मरण करे। समम काय शिरोग्रीवम धारये न चलम स्थिरम। वो अपने शरीर, सिर और गर्दन को सीधा रखे और दृष्टि को आगे नासिका के ऊपर रखे। मन को एकाग्र करे ईश्वर में। ऐसा साधक जब इंद्रियों को संयमित कर मन को स्थिर करता है तो वो आत्मा के दर्शन करता है। वो भीतर के आनंद को पा लेता है, जो न इंद्रियों से प्राप्त होता है न संसार से। यत्रो परमते चितम निरुद्ध योग सेवया। और जब वो आनंद पा लेता है तो फिर संसार की कोई वस्तु उसे आकर्षित नहीं कर सकती। वो ब्रह्मांड में स्थित हो जाता है। सुखात्यंतिकम लत्तद बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। हे अर्जुन, योग न तो उस व्यक्ति का है जो बहुत खाता है, न उसका जो बिल्कुल नहीं खाता, न उसका जो बहुत सोता है, न उसका जो बिल्कुल नहीं सोता। योग मध्यम मार्ग में है, संयम में है। युक्तहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। जब योगी निरंतर अभ्यास से मन को स्थिर कर लेता है तो वो शांत सरोवर के समान हो जाता है, जिसमें आत्मा का प्रकाश झलकता है। यथा दीपो निवातस्थो नंगेते सोपमा स्मृता। जैसे बिना हवा के दीपक स्थिर रहता है, वैसे ही योगी का मन ब्रह्म में स्थिर रहता है। उस अवस्था में साधक ब्रह्म को देखता है, हर दिशा में, हर हृदय में, हर प्राणी में। वो जान लेता है कि मैं और वो अलग नहीं, दोनों एक ही चेतना है। सर्वभूतस्थात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि। हे अर्जुन, जो ये एकता देखता है वो सब में समान दृष्टि रखता है। न वो घृणा करता है, न मोह में पड़ता है। उसका हृदय शुद्ध निष्कलंक हो जाता है। अर्जुन ने कहा, हे माधव, ये योग कठिन प्रतीत होता है। मन चंचल है, अस्थिर है। जैसे वायु को रोकना कठिन है, वैसे ही मन को रोकना कठिन है। श्री कृष्ण बोले, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। अभ्यासेन तौ कौन्तेया वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, निश्चय ही मन चंचल है, पर अभ्यास और वैराग्य से वो वश में लाया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है बार बार मन को ईश्वर की ओर ले जाना, भले ही वो बार बार भटक जाए। और वैराग्य का अर्थ है जो नहीं टिकता उसे छोड़ देना। हे पार्थ, जो श्रद्धा रखता है, जो निरंतर साधना करता है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में वो फिर से योग की राह पाएगा। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। योग की यात्रा कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर साधना, हर भक्ति, हर प्रार्थना आगे का मार्ग बनती है। और जो अंत में निरंतर मन से मेरा स्मरण करता है, जो मुझ में लीन रहता है, जो मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानता है, वही सच्चा योगी है। योगिनापि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्तमो मतः। हे अर्जुन, सब योगियों में वो सबसे श्रेष्ठ है जो पूरे हृदय से मेरा स्मरण करता है, भक्ति से मुझे भजता है और अपने मन को मुझ में स्थिर कर देता है। इस प्रकार समाप्त होता है भगवत गीता का 6वां अध्याय, ध्यान योग। ये अध्याय हमें सिखाता है ध्यान कर्म से भागना नहीं है, बल्कि कर्म को भक्ति में बदल देना है। मन शत्रु नहीं, साधन है, बस उसे दिशा चाहिए। और जब मन ईश्वर में ठहरता है तो वही जीवन मोक्ष बन जाता है। भगवत गीता अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग। कुरुक्षेत्र का वातावरण मौन है। अर्जुन श्री कृष्ण की ओर देख रहा है। अब उसका मन शांत है, पर उसकी जिज्ञासा और गहरी हो गई है। वो जानना चाहता है कि ये सृष्टि क्या है, ईश्वर कहाँ है और उन्हें कैसे जाना जा सकता है। श्री कृष्ण बोले, मयि आसक्तं मनः पार्था योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम
माम यथा ज्ञास्यसि तच्छिणो। हे पार्थ, जब तू मन को मुझ में आसक्त करता है और मुझ में शरण लेता है, तब तू मुझे संपूर्ण रूप से जान सकेगा। अब सुन, मैं तुझे वो ज्ञान दूंगा जिसे जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। ये ज्ञान केवल बुद्धि का नहीं, ये अनुभूति का है। जो इसे पा लेता है उसके सारे संशय मिट जाते हैं। ज्ञानम ते सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः। हजारों में कोई एक पुरुष प्रयास करता है सिद्धि पाने को, और सिद्धों में भी कोई एक मुझे भली प्रकार जानता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये। अर्थात ईश्वर का साक्षात्कार दुर्लभ नहीं है, पर वो सच्चे प्रेम और साधना से ही संभव है। हे अर्जुन, ये संपूर्ण सृष्टि मेरी ही शक्ति से व्याप्त है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब मेरी प्रकृति के रूप हैं। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेवचा। और इन सब के भीतर जो चेतना है वो मेरी परा प्रकृति है। दो प्रकृतियां हैं, एक स्थूल जो जगत में दिखती है और दूसरी सूक्ष्म जो जीवन देती है। मैं ही वो चेतना हूं जो सबको चलाती है, जो हर श्वास में, हर हृदय में प्रवाहित है। अहम कृत्सिमस्य जगतः प्रभवो प्रलयस्थता। हे अर्जुन, मैं ही संपूर्ण जगत का उद्गम और अंत हूं। जो ज्ञानी ये जानता है कि सब मुझसे उत्पन्न हुआ है और मुझ में ही विलीन होता है, वो हृदय से मेरी भक्ति करता है। एतद यौ जानन्ति नित्यम मम भाव समन्विताः। ऐसे भक्त ही सच्चे ज्ञानी हैं, वो मेरे प्राणों के समान है। 4 प्रकार के लोग मुझको भजते हैं: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। चतुर्धा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जुना। अर्जुन, इनमें से ज्ञानी सबसे प्रिय है, क्योंकि वो केवल लाभ या दुख में नहीं, बल्कि प्रेम में मुझसे जुड़ता है। जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, वो मुझसे कभी दूर नहीं। बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। हे अर्जुन, अनेक जन्मों के बाद जो ये जान लेता है कि वासुदेव ही सब कुछ है, वो सच्चा महात्मा बन जाता है। जो लोग विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, वो भी अंततः मुझे ही पूजते हैं, यद्यपि वे भिन्न मार्गों से आते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुमिच्छति। मुझे नहीं पहचानते जब मैं मानव रूप में प्रकट होता हूँ। वो मेरी दिव्य सत्ता को नहीं जानते। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम। वे समझते हैं कि मैं केवल शरीर हूँ, पर मैं तो सबका अंतर्यामी, सबके भीतर का साक्षी हूँ। जो सच्चे हृदय से मुझे भजते हैं, मैं उन्हें वो बुद्धि देता हूँ जिससे वो मुझे पा सकें। तेषाम सतत युक्तानाम भजता प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमुपयांति ते। और जो मुझे प्रेम से पुकारते हैं, मैं उनके जीवन में उतर आता हूँ। मैं ही वो हूँ जो सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। ज्ञान, स्मृति और विस्मृति सब मुझसे आती है। सर्वस्य चाहम हृतसन्विष्टो। मैं वेदों का ज्ञाता भी हूँ और वेदों का विषय भी मैं ही हूँ। नरेटर धीरे निष्कर्ष स्वर में, हे पार्थ, ये संसार माया से आच्छादित है। मेरा ये दैवी आवरण जानने में कठिन है, पर जो मुझ में शरण लेता है वो इसे पार कर जाता है। दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतते। इस प्रकार हे अर्जुन, जो मुझ पर निष्ठा रखता है, जो मेरे प्रेम में स्थिर है, जो संसार में रहते हुए भी मुझ में जीता है, वो सच्चा योगी है। ऐसा भक्त मुझे देखता है हर कण में, हर प्राणी में, हर श्वास में, और मैं उसी के हृदय में वास करता हूँ। इस प्रकार समाप्त होता है भगवद गीता का 7वां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग।
ये अध्याय हमें सिखाता है, ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, हर हृदय में है। ज्ञान जब भक्ति में बदलता है तभी साक्षात्कार होता है, और जो वासुदेव सर्वमिति जान लेता है वो इस संसार में रहकर भी मुक्त हो जाता है। भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। कुरुक्षेत्र का वातावरण स्थिर है। अर्जुन के मन में अब एक गहरी जिज्ञासा उठती है। वो श्री कृष्ण की ओर देखता है जिनका तेज चारों ओर प्रकाश फैला रहा है। वो पूछता है, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या कहलाता है, और मृत्यु के समय आपका स्मरण कैसे किया जाए? श्री कृष्ण बोले, अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावो अध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भवक करो विसर्ग कर्म संहिता। हे अर्जुन, जो अविनाशी है वही ब्रह्म है, जो आत्मा का स्वभाव है वही अध्यात्म है, और जो सृष्टि को उत्पन्न करता है वही कर्म कहलाता है। हे पार्थ, जब प्राणी मृत्यु के समय शरीर त्यागते हुए मुझे स्मरण करता है वो निश्चित ही मुझे प्राप्त होता है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशया। धीरे आत्मिक भाव में जिस समय मृत्यु आती है, मन जिस वस्तु का स्मरण करता है वो उसी को प्राप्त होता है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजति अन्ते कलेवरम। इसलिए अर्जुन, सदैव मेरा स्मरण करो और साथ ही अपना कर्तव्य भी निभाओ। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्धजा। इस प्रकार कर्म करते हुए भी तुम मुझ में रहेगा। जो व्यक्ति मन को निरंतर मुझ में स्थिर रखता है और भक्ति से मुझे भजता है वो मुझे प्राप्त होता है, क्योंकि उसका मन मेरे सिवा कहीं नहीं जाता। अभ्यास योग युक्तेना चेतसा नान्यगामिना। हे पार्थ, अब मैं तुझे बताऊंगा वो परम लक्ष्य क्या है जहां पहुंचकर साधक पुनः जन्म नहीं लेता। कवि पुराणम अनुमनुशासितारम अनोड़रीनांसुम अनुस्मरेद। जो ध्यान में मुझे स्मरण करता है, जो सृष्टि के आदि और अंत में भी मैं ही हूं, वो आत्मा मुझ में विलीन हो जाती है। अर्जुन, यदि कोई मुझे ओम के रूप में प्राण छोड़ते समय स्मरण करता है वो उस दिव्य लोक को प्राप्त होता है जहां से लौटना नहीं होता। ओम इत्यकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मां मनुस्मरन। जो ध्यान में बैठकर भौहों के बीच मन को स्थिर करता है और प्रेम से मेरा नाम स्मरण करता है वो मुझ में विलीन हो जाता है। प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव। हे अर्जुन, संसार के सब लोग ब्रह्मा के दिन तक ही टिके रहते हैं, परंतु जो मुझे जान लेता है वो काल के पार चला जाता है। सहस्त्र युग पर्यंतम हर यद ब्रह्मणो विधु। ब्रह्मा का एक दिन 1000 युगों के समान है और उसकी रात्रि भी उतनी ही लंबी होती है। जब दिन आता है सृष्टि उत्पन्न होती है और रात्रि आने पर सब विलीन हो जाता है। जो योगी ये जान लेता है वो समझ लेता है कि जन्म और मृत्यु केवल शरीर के हैं, आत्मा शाश्वत है, और जो आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है वो मेरे धाम में प्रवेश करता है जहां लौटकर कोई दुख नहीं। परस तस्मात् तुभावो अन्यो व्यक्ताद अव्यक्ताद सनातनः। हे अर्जुन, उस अव्यक्त से भी परे एक और अव्यक्त सत्ता है जो सनातन है, जो कभी नष्ट नहीं होती। वो मेरा परम धाम है। यम प्राप्य ना निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। हे पार्थ, वही मेरा धाम है जहां से कोई लौटकर नहीं आता। वहां न सूर्य का प्रकाश है, न चंद्रमा, न अग्नि, क्योंकि वहां केवल मैं ही प्रकाश हूं। न तद्भास्यते सूर्यः न शशांको न पावकः। हे अर्जुन, जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता है वो ब्रह्म को पा लेता है, पर जो अन्य विषयों में लिप्त रहता है वो पुनः जन्म लेता है। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनाम। इसलिए हे पार्थ, हर समय मेरा स्मरण करो, कर्म करते हुए भी मन को मेरे चरणों में रखो, क्योंकि जो मुझे याद रखता है वो मृत्यु के पार चला जाता है। स्मरण यह प्रिय मंताणम मम त्यजति अन्ते सगच्छति। इस प्रकार समाप्त होता है भगवद गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। ये अध्याय हमें सिखाता है मृत्यु अंत नहीं, एक मार्ग है। जो जीवन भर ईश्वर का स्मरण करता है वो अंत में उसी में लीन हो जाता है,
और जो ओम और कृष्ण को एक मान लेता है वो मृत्यु से भी परे अमरता को प्राप्त होता है। ओम समाप्त। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। अध्याय 9 राजविद्या राजगह्य योग। कुरुक्षेत्र के मध्य अर्जुन अब भी श्री कृष्ण की ओर निहार रहा है। हर अध्याय के साथ उसकी जिज्ञासा बढ़ रही है। वो अब केवल योद्धा नहीं रहा, अब वो एक साधक है जो सत्य की खोज में है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, उनकी वाणी में करुणा है और नेत्रों में असीम प्रकाश। श्री कृष्ण शांत और करुण स्वर में कहते हैं, इदम तुते गुह्यतम प्रवक्ष्यामि यस्यवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम यत्वा मोक्ष से अशुभात। हे अर्जुन, अब मैं तुझे वो परम रहस्य बताने जा रहा हूं जो पवित्र भी है और जीवन का सार भी। इसे जान लेने पर तू सब दुखों से मुक्ति हो जाएगा। ये ज्ञान है राजविद्या, क्योंकि ये सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ है, और राजगह्य, क्योंकि ये सबसे गढ़ और अंतःकरण से अनुभव किया जाता है। राजविद्या राजगह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। ये धर्म है सीधा, सरल और आनंद देने वाला। श्री कृष्ण गंभीर और शांत स्वर में कहते हैं, हे पार्थ, संसार मुझे नहीं जानता, क्योंकि मैं अव्यक्त रूप में सर्वत्र व्याप्त हूं। मया ततत मिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेव स्थिता। ये संपूर्ण जगत मुझसे व्याप्त है, पर मैं उसमें नहीं, और न ही वह मुझ में बंधा है। ये मेरी दिव्य लीला है। जैसे वायु आकाश में घूमती है, वैसे ही सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनसे परे हूं। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान। श्री कृष्ण करुणा से कहते हैं, हे अर्जुन, सृष्टि की शुरुआत मैं करता हूं और अंत में मैं ही सबको अपने में समेट लेता हूं। सर्वभूतानि कौन्तेयो प्रकृतिम यान्ति मामिकाम। पुनः मैं उन्हें जन्म देता हूं। ये मेरी लीला का अनंत चक्र है। अर्जुन अब मौन है, उसके नेत्रों में विस्मय और भक्ति दोनों है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मूढ़ो जन माम न जानन्ति मानुषम तनुम आश्रितम। श्री कृष्ण बताते हैं, जो मुझे प्रेम पूर्वक भजता है मैं उसी में स्थित हो जाता हूं। भजंत माम अनन्य भाग साधवो भक्ति निष्ठया। श्री कृष्ण शांत और भावपूर्ण स्वर में कहते हैं, हे पार्थ, मैं यज्ञ का फल हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं कर्म हूं, मैं अग्नि हूं, मैं ही आहुति हूं। अहम कृतु अहम यज्ञ स्वधा अहम औषधम। मैं मंत्र हूं, मैं अग्नि हूं, मैं हवि हूं, मैं ही वो स्वाद हूं जो जल में है, मैं ही जीवन हूं जो सब में है। कृष्ण कहते हैं, जो लोग मुझे जानकर कर्म करते हैं वे मुक्त हो जाते हैं, पर जो मुझे भुलाकर केवल कर्म में लिप्त है वे बंध जाते हैं। हे अर्जुन, ये संसार दो प्रकार के लोगों से भरा है, देव भाव वाले और असुर भाव वाले। देव भाव वाले मुझे जानते हैं और भजते हैं, जबकि असुर भाव वाले मुझे नकारते हैं। फिर श्री कृष्ण प्रेम से कहते हैं, साधवो साधु भावेन माम भजंत दृढ़व्रतः। जो मेरा भक्त है, जो श्रद्धा से मेरा नाम जपता है, वो मेरे लिए सबसे प्रिय है। यहाँ तक कि जो पापी हैं, यदि वे सच्चे हृदय से मेरा स्मरण करें तो वे भी मुझ में आकर पवित्र हो जाते हैं। अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। क्योंकि जो भक्ति से मेरा नाम जपता है वो शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, माम ही पार्थ व्यपाशित ये पिसु पाप योनयः स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रा ते पियाति पराम गतिम। हे पार्थ, स्त्री, वैश्य या शूद्र जो भी मेरी शरण में आता है वह परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, सदैव मेरा स्मरण कर, मेरा भजन कर, मेरा पूजन कर और मुझको प्रणाम कर। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। इस प्रकार तू मेरे पास आएगा, मैं तुझे अत्यंत प्रिय हूं। हे अर्जुन, जो भक्ति के साथ मुझे पूजता है, जो मेरे नाम का स्मरण करता है, जो मुझे प्रेम पूर्वक जल, फल, फूल या पत्र अर्पित करता है, मैं उसकी भक्ति को स्वीकार करता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तः प्रयच्छति। ये अध्याय हमें सिखाता है, ईश्वर किसी कर्म, जाति या यज्ञ से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होता है। भक्ति ही सबसे बड़ा ज्ञान है और यही जीवन का सबसे गुप्त रहस्य है। इस प्रकार समाप्त होता है भगवत गीता का 9वां अध्याय राजविद्या राजगह्य योग। ये अध्याय हमें बताता है
कि ईश्वर हर हृदय में विद्यमान है, कि सच्ची भक्ति में कोई भेद नहीं, हर आत्मा उसकी संतान है और कि प्रेम ही सबसे पवित्र राजविद्या है। समाप्त अध्याय 9 राजविद्या राजगह्य योग। अध्याय 10 विभूति योग। कुरुक्षेत्र का क्षण स्थिर है। अर्जुन ध्यान से श्री कृष्ण के मुख को देखता है, जिनके चेहरे पर करुणा और तेज का सम्मिश्रण है। वह कहता है, हे जनार्दन, अब मैं आपसे वो जानना चाहता हूँ जिससे मैं पूर्ण रूप से आपको पहचान सकूं। आप किस किस रूप में इस सृष्टि में विद्यमान हैं? हे अर्जुन, अब मैं तुझे अपनी दिव्य विभूतियां बताऊंगा जो मेरी ही महिमा का अंश है। परंतु जान ले हे पार्थ, इन विभूतियों का कोई अंत नहीं। हंत ते कथश्यामि दिव्यायात्म विभूतयः। श्री कृष्ण कहते हैं, सबकी उत्पत्ति, अस्तित्व और विनाश मुझसे ही होता है। अहम आदेह देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। जो मुझे इस रूप में जान लेता है वह दृढ़ भक्ति से मेरा आराधन करता है। हे अर्जुन, जो लोग ज्ञान से युक्त होकर प्रेम करते हैं, मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ, उनके विवेक को प्रकाशित कर देता हूँ। तेषाम सतत युक्तानाम भजता प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये माम उपयन्ति ते। कृष्ण कहते हैं, मैं ही सबका उद्गम हूँ। जो मुझसे प्रेम करता है वह सृष्टि के रहस्य को जान लेता है। अहम सर्वस्य प्रभवः मतः सर्वम प्रवर्तते। हे पार्थ, अब मेरी विभूतियां सुन, जिनसे ये सारा जगत भरा है। कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं, प्रत्येक में एक दिव्यता की झलक। देवताओं में मैं इंद्र हूँ, ग्रंथों में मैं वेदों का सामवेद हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ, प्राणियों में मैं जीवन शक्ति हूँ। आदित्यानाम हम विष्णु हूँ, ज्योतिषाम रविरांशुमान। आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, प्रकाशों में सूर्य का तेज हूँ, वायुओं में पवन हूँ और पर्वतों में मैं मेरु हूँ। कृष्ण मुस्कुराते हैं, उनकी आवाज में सृष्टि की गूंज है। ऋषियों में मैं नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, सिद्धों में कपिल मुनि हूँ, घोड़ों में उच्च श्रवा हूँ और हाथियों में ऐरावत हूँ और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। अश्वा शाश्वता हयाग्रजा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही अस्त्रों में वज्र हूँ, गायों में कामधेनु हूँ और सर्पों में अनंत हूँ। सर्पाणाम हस्मी वासुकी। नागों में मैं शेष नाग हूँ और जलचरों में मैं वरुण हूँ। पार्थ, मैं ही समय हूँ जो सबको नष्ट करता है और जो सबको उत्पन्न करता है। कालो अस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्ध। कृष्ण की वाणी में अब वो विराट भाव है जो ब्रह्मांड को आलोकित करता है। हे पार्थ, मैं ही आरंभ हूँ, मध्य हूँ और अंत भी मैं ही हूँ। अक्षरों में मैं अ हूँ, संख्या में मैं एक हूँ, ज्ञानियों में मैं व्यास हूँ और कवियों में मैं उषण हूँ। कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी सुंदर, तेजस्वी और शक्तिशाली है वो जानो कि मेरे तेज का ही अंश है। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमदुर्जितमेव वा ततत देवावगच्छस्त्वम मम तेज संभवम। हे अर्जुन, जान ले कि इस ब्रह्मांड में मेरे अनंत रूप है, पर मैं तुझे केवल प्रमुख विभूतियां बताई हैं, क्योंकि मेरी महिमा का न तो अंत है न आरंभ। अर्जुन की आंखों में अब आंसू है। वह कहता है, सर्व तद्रितम मन्ये यमाम वदस केशवः। हे केशव, आपके वचन सत्य है। अब मैं देख रहा हूं कि आप ही सबके भीतर है। कृष्ण कहते हैं, पार्थ, इस थोड़ी सी विभूति से ही सारी सृष्टि को जान ले, क्योंकि मैं एक अंश से ही पूरे जगत को धारण करता हूं। अथवा बहुना तेन किम ज्ञातेन तवार्जुना विष्ठभ्यामहम कृतम कृष्णे कांश स्थितो जगत। इस प्रकार समाप्त होता है भगवत गीता का समाप्त अध्याय 10। भगवत गीता का 10वां अध्याय विभूति योग। यह अध्याय हमें बताता है ईश्वर केवल मंदिर में नहीं, हर रूप में विद्यमान है। वो सूर्य में है, चांद में है, हर श्वास हर विचार में वही है, और जो ये देख लेता है वो सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ओम समाप्त। अध्याय 10 विभूति योग। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। कुरुक्षेत्र का युद्ध मैदान। शांत वायु में शंख की गूंज है। अर्जुन नतमस्तक होकर श्री कृष्ण से कहता है, हे प्रभु, आपने अपनी योग शक्ति और विभूतियों का जो वर्णन किया उसे सुनकर मेरा हृदय आनंद और श्रद्धा से भर गया है। अब मैं आपकी वो दिव्यता देखना चाहता हूं जिसका आपने संकेत दिया है। श्री कृष्ण मृदु करुण स्वर में कहते हैं, पश्य में पार्थ रूपाणि शतशो अथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। हे पार्थ,
अब तू मेरे अनंत रूपों को देख, सैकड़ों और हजारों दिव्य रूप, अनेकों रंगों और आकारों में। श्री कृष्ण कहते हैं, अब तू उन सब रूपों को देख जिन्हें तूने पहले कभी नहीं देखा। वसुओं को, रुद्रों को, आदित्यों को, अश्विनियों और मरुतों को, सभी मेरे भीतर एक साथ। पश्यादित्यान वसून रुद्रान अश्विनो मरुतस्तथा। अर्जुन कहता है, हे प्रभु, यदि आप मुझे वो दिव्य दृष्टि प्रदान करें तो मैं आपके उस स्वरूप को देख सकूं। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमैश्वरम। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। क्षण भर में आकाश, दिशाएं, सूर्य, अग्नि सब एक साथ चमक उठते हैं। हर दिशा से एक ही तेज झलकता है। वो श्री कृष्ण का विश्व रूप है। अर्जुन देखता है, एक ही शरीर में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य भुजाएं, अनेकों रूप, देवताओं के, ऋषियों के, योद्धाओं के, आकाश तक फैलता हुआ वो तेज, मानो हजार सूर्यों का प्रकाश एक साथ प्रकट हो गया हो। दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवे युगपदुत्थितः यदि भासः सदृशी सा स्याद् भासस्थस् महात्मनः। अर्जुन कांपता हुआ कहता है, हे प्रभु, मैं आपके भीतर सब देवताओं को देख रहा हूं। आपके शरीर में सारे लोग समाये हैं। आपके रूप ने ब्रह्मा, शिव और सब ऋषि हैं। आपके तेज से सब दिशाएं दग्ध हो रही हैं। पश्यामि देवान तव देव देहे सर्वांश तथा भूत विशेष संघान। आपकी अनंत भुजाएं सब ओर फैली हैं। आपके मुखों से अग्नि निकल रही है। आपकी आंखें सूर्य और चंद्र के समान चमक रही हैं। तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम। आपका ये स्वरूप अद्भुत और भयानक दोनों है। अर्जुन देखता है कि सभी योद्धा भीष्म, द्रोण, कर्ण और अन्य कृष्ण के उस विराट मुख में प्रवेश कर रहे हैं। दष्ट्रा कराळिचते मुखानि दृष्ट्वा कालान ललसन निभानी। वे सब कृष्ण के भीतर समा रहे हैं, जैसे नदियां सागर में प्रवाहित होती हैं। अर्जुन विस्मय और भय से कांप उठता है। उसकी वाणी लुकती है। वो कर जोड़कर कहता है, हे प्रभु, आप ही ये संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। आपका कोई आदि नहीं, कोई मध्य नहीं, कोई अंत नहीं। आप अनंत हैं, अग्नि के समान तेजस्वी हैं। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम। आप ब्रह्मा हैं, विश्व के रक्षक हैं। आप ही काल हैं, आप ही धर्म हैं। त्वम अक्षरम परम वेदितव्यम। आप सब कुछ हैं, वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्र और मृत्यु भी। हे प्रभु, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। सामने से, पीछे से, चारों दिशाओं से आप अनंत हैं। आप सर्वव्यापक हैं। नमः पुरस्ताद थप्त पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वतो एव सर्वः। अर्जुन कहता है, हे विश्वेश्वर, जब मैं आपको सखा समझकर हंसी मजाक करता था तो वो मेरा अज्ञान था। कृपया मुझे क्षमा करें। प्रसभम जदुक्तम। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती, अब मैं जान गया हूं कि आप ही आदिदेव हैं। आप ही सृष्टि और विनाश के कारण हैं। आपका स्मरण ही मोक्ष का मार्ग है। मया प्रसन्नेन तव अर्जुनेदम रूपम परम दर्शितम मम आत्मयोगात् तेजोमयम विश्वमनंत माध्यम यन्मे त्वज्ञेन न दृष्ट पूर्वम। हे अर्जुन, ये मेरा ये स्वरूप तूने मेरी कृपा से देखा है। ये किसी यज्ञ, तप या वेदाध्ययन से नहीं देखा जा सकता। श्री कृष्ण मृदु प्रेम से कहते हैं, अब तू भयमुक्त हो जा। ये रूप देखकर जो विस्मय हुआ है उसे त्याग दे। अब मैं अपने मधुर सौम्य रूप में पुनः प्रकट हो रहा हूँ। अर्जुन देखता है वो विराट रूप धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। फिर उसके सामने खड़े हैं वही स्नेहपूर्ण श्री कृष्ण, मुस्कुराते हुए, करुणा से भरे हुए। अर्जुन गदगद स्वर में कहता है, हे प्रभु, अब मेरा हृदय शांति को प्राप्त हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त्यावत्वन्यया शक्यः अहम एवं विधुर्जुना ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परम तपः। हे अर्जुन, इस रूप को केवल अनन्य भक्ति से जाना जा सकता है। केवल प्रेम से ही मुझे देखा जा सकता है। भक्ति से ही मैं प्राप्त होता हूँ। इस प्रकार समाप्त होता है भगवद गीता का 11वां अध्याय, विश्व रूप दर्शन योग। ये अध्याय हमें सिखाता है कि ईश्वर सर्वत्र है, हर रूप, हर जीव, हर दिशा में है। उसे देखने के लिए केवल आंखें नहीं, भक्ति से भरा हृदय चाहिए। और जब वो दर्शन होता है तो व्यक्ति स्वयं को और संसार को ईश्वर में ही विलीन देखता है। ओम समाप्त।
अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। भगवत गीता अध्याय 12 भक्ति योग। कुरुक्षेत्र के उस महान संवाद में अब अर्जुन श्री कृष्ण से एक गूढ़ प्रश्न पूछता है। वो कहता है, हे प्रभु, कुछ लोग आपकी पूजा साकार रूप में करते हैं और कुछ निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। इन दोनों में कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? श्री कृष्ण मृदु करुण स्वर में कहते हैं, मय्या वेश्य मनोये माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमाम मताहा। हे अर्जुन, जो मन को मुझ में लगाकर पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से मेरी भक्ति करते हैं, वे मेरे परम प्रिय हैं। वे ही मुझसे सबसे अधिक जुड़े हुए हैं। श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट करते हैं कि साकार भक्ति, जहाँ भक्त ईश्वर को प्रेम के साथ अनुभव करता है, वो सबसे सरल, सबसे मधुर मार्ग है। वो कहते हैं, निराकार ब्रह्म की उपासना भी उच्च है, पर वो कठिन है, क्योंकि वहां मन को स्थिर करना सरल नहीं। क्लेशो अधिकतरस्ते शाम अव्यक्त सक्त चेतसाम। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यदि तू अपना मन मुझ में लगा सके तो तू सदा मुझ में रहेगा। मय्यवेव मनः आथत्स्व बुद्धिम निवेशय। और यदि तू ऐसा न कर सके तो निरंतर साधना कर, मेरे लिए कर्म कर। श्री कृष्ण यहाँ एक सीढ़ी दिखाते हैं। पहला चरण पूर्ण भक्ति में मन को लगाना। यदि ये कठिन हो तो दूसरा चरण निरंतर साधना। यदि ये भी कठिन हो तो तीसरा मेरे लिए निस्वार्थ कर्म करना। और यदि वो भी ना हो सके तो कम से कम सब कर्मों का फल मुझे अर्पित कर देना। अथ तदपि यशक्तो असि कर्तुम मद योग श्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है, और त्याग से तुरंत शांति प्राप्त होती है। श्रेयहि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागस त्यागात् शांतिरनंतरम। अब श्री कृष्ण बताते हैं कौन है उनका सच्चा भक्त। संगीत और वातावरण और कोमल हो जाता है। अद्वष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवच निर्ममो निरहंकार समदुख सुख क्षमी। जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सबके प्रति करुणामय है, जो अहंकार और ममता से मुक्त है, जो सुख दुख में समान रहता है, वो मेरा प्रिय भक्त है। जो सदा संतुष्ट है, नियत बुद्धि वाला है, मन और इंद्रियों को वश में रखता है, और जो मुझे ही परम लक्ष्य मानता है, वो भी मेरा प्रिय है। संतुष्टः सततम योगी यदात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः समप्रियः। जो किसी को भय नहीं देता और स्वयं किसी से भयभीत नहीं होता, जो आसक्ति, क्रोध और भय से मुक्त है, वो भी मेरा प्रिय है। ये सर्वत्र अनभिस्नेहस्तत् तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो मौन है, संतुष्ट है, जो ईश्वर में आनंद पाता है और जो किसी पर निर्भर नहीं, वो भी मेरे हृदय का अंश है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। जो न हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कुछ चाहता है, और शुभ अशुभ सब का त्याग कर चुका है, वो भक्त मुझको अत्यंत प्रिय है। जो किसी की निंदा नहीं करता, जो सरल हृदय है, जो हमेशा क्षमाशील है, और जो अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा में समर्पित करता है, वो भक्त अमृत का पात्र बन जाता है। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, ये तो धर्म्यामृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धा धना मत परमा भक्तस्ते अतीव में प्रिया। जो इस धर्म रूप अमृत भक्ति को श्रद्धा और प्रेम से अपनाते हैं, जो मुझे ही अपना परम मानते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। इस प्रकार समाप्त होता है भगवत गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग। ये अध्याय हमें सिखाता है, भक्ति किसी विधि या कर्मकांड में नहीं, बल्कि एक निर्मल हृदय में बसती है। जब हम द्वेष, अहंकार और भय छोड़ देते हैं, तो प्रेम अपने आप प्रकट होता है, और वही प्रेम, वही भक्ति ईश्वर को साक्षात अनुभव कराती है। ओम भक्त्याम माम अभिजानाति। केवल भक्ति से मैं जाना जाता हूँ। अध्याय 13 क्षेत्रज्ञ विभाग योग। कुरुक्षेत्र का वो पावन क्षण। अर्जुन नम्रता से पूछता है, हे केशव, मैं जानना चाहता हूँ कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ कौन है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। श्री कृष्ण गंभीर शांत स्वर में,
इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रित इति भिधेयते एतद् यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञः इति तद्विदः। हे कौन्तेय, ये शरीर ही क्षेत्र कहलाता है और जो इस शरीर को जानता है वो क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे किसान अपने खेत की देखभाल करता है, वैसे ही आत्मा इस शरीर के क्षेत्र की देखरेख करती है। परंतु ये शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत, अचल और प्रकाश स्वरूप। फिर श्री कृष्ण बताते हैं कि केवल देह को जानना ज्ञान नहीं है, बल्कि ये समझना कि मैं देह नहीं, देह का ज्ञाता हूं, यही सच्चा ज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षेत्रज्ञं चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारतः क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत ज्ञानम मतम ममम। हे भारत, सभी शरीरों में जो क्षेत्रज्ञ है वो मैं ही हूँ। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ये ज्ञान ही मेरा वास्तविक ज्ञान कहा गया है। अर्थात प्रत्येक प्राणी में जो चेतना है वो श्री कृष्ण का ही अंश है। हर जीव में वही परमात्मा निवास करता है। अब श्री कृष्ण बताते हैं कि ये शरीर किससे बना है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचेंद्रिय गोचराः। ये शरीर 5 महाभूतों अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियों और उनके विषयों से बना है। फिर वे बताते हैं, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, दंभ, आसक्ति और दुख सुख की अनुभूति, ये सब क्षेत्र के लक्षण हैं। परंतु आत्मा जो इन सब को जानती है वो अविनाशी है। वो न जन्म लेती है न मरती है, वो साक्षी है, चेतना है। अब श्री कृष्ण बताते हैं क्या है सच्चा ज्ञान। अमानित्वम दंभित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। अभिमान का अभाव, दंभ का त्याग, अहिंसा, क्षमा, सादगी, गुरु की सेवा, पवित्रता, स्थिरता और आत्मसंयम, ये सब ज्ञान है। इंद्रियों का वश में रहना, मोह का नाश, सुख दुख में समानता, भक्ति में दृढ़ता, एकांत में रहने का अभ्यास और जन्म मृत्यु के रहस्य पर विचार, यही सच्चा ज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानम ज्ञेयम च तत्त्वानां मतम मम ज्ञेयम यतत प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा मृतमश्नुते। अब मैं तुझे बताता हूं वो ज्ञेय जिसे जानकर मनुष्य अमरत्व को प्राप्त करता है। वो परमात्मा जो अनादि है, अनंत है, जो किसी में भी नहीं समाया परंतु सब में व्याप्त है, जो सबका आधार है और फिर भी सबसे परे है। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो वक्ष शिरोमुखम। उसके हाथ पैर, आंखें, मुख सब ओर है। वो हर दिशा में है। वो प्रकाश का प्रकाश है परंतु स्वयं अदृश्य है। वो हृदय में निवास करता है और वहीं से सबको चेतना देता है। ज्योतिषम अपि ज्योति तमसः परमुच्यते। जो ये देखता है कि सब जीवों में वही एक आत्मा है और सभी जीव उसी में है, वो सच्चा ज्ञानी है। यह पश्यति सर्वतः समम भावम अज्ञानतः ततः न हिन्यते आत्मना आत्मनम। जो ये देखता है कि कर्ता प्रकृति है और आत्मा केवल साक्षी है, वो भ्रम से मुक्त होता है। जो ये जानता है कि आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, न मरती है और न ही किसी कर्म में लिप्त होती है, वो सच्चे अर्थों में मुक्त है। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति ततः एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जब मनुष्य ये देखता है कि सभी जीव एक ही परमात्मा में स्थित हैं और उसी से सब विस्तार पा रहे हैं, तब वो ब्रह्म को प्राप्त करता है। इस प्रकार समाप्त होता है भगवद गीता का 13वां अध्याय, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। ये अध्याय हमें सिखाता है कि शरीर केवल एक साधन है, आत्मा उसका ज्ञाता। जब हम ये जान लेते हैं कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं, तो भय, लोभ और दुख मिट जाते हैं। और जब आत्मा अपने परम स्रोत को पहचान लेती है, तो वही मोक्ष है। ओम। जो स्वयं को जान लेता है वही परमात्मा को जान लेता है। अध्याय 14, गुण त्रय विभाग योग। ये अध्याय समझाता है कि कैसे ये तीनों गुण संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं, कैसे वे हमारी सोच, कर्म और भाग्य को प्रभावित करते हैं और कैसे इनसे ऊपर उठकर आत्मा मुक्त हो सकती है। अब प्रस्तुत है कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन का मन अब ज्ञान के प्रकाश में स्थिर होने लगा,
श्री कृष्ण ने उसे बताया, हे अर्जुन, अब मैं तुझे बताता हूँ वो सर्वोच्च ज्ञान जिसे जानकर सब ऋषि मुझ में स्थित हुए और मोक्ष को प्राप्त हुए। परम भूयः प्रवक्ष्यामि नाम ज्ञानम उत्तमम यज्ञत्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। इस ज्ञान में स्थित होकर मनुष्य जन्म से मुक्त हो जाता है और ब्रह्म को प्राप्त करता है। मम योनिर्महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भारत, ये संपूर्ण प्रकृति मेरी ही महाशक्ति है। मैं उसमें चेतना का बीज स्थापित करता हूँ और उसी से सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि ये प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत, रज और तम। ये तीनों ही मानव के कर्म, विचार और भावनाओं को बांधते हैं। सत्व गुण प्रकाश और शुद्धता का प्रतीक है। ये ज्ञान देता है, शांति देता है और आत्मा को ईश्वर की ओर ले जाता है। सत्वम शुद्धत्वात् प्रकाशकम अनामयम। रजोगुण कर्म, इच्छा और आसक्ति का प्रतीक है। ये हमें कर्म में बांधता है क्योंकि इसके स्वभाव में गति और लालसा है। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। और तमोगुण अज्ञान और आलस्य का प्रतीक है। ये मोह उत्पन्न करता है, विवेक को ढक देता है और आत्मा को नींद और जड़ता में बांधता है। तमस्त्व ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहनम। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये तीनों गुण सत्व, रज और तम सर्वभूतों को बंधन में रखते हैं। सत्वम रजः तमः इति गुणा प्रकृति संभवाः। जब सत्व बढ़ता है तो मन में प्रकाश, करुणा और आनंद उत्पन्न होता है। जब रजोगुण प्रबल होता है तो व्यक्ति कर्म, संघर्ष और इच्छाओं में फंस जाता है। और जब तमोगुण बढ़ता है तो आलस्य, मोह और अंधकार छा जाता है। जो व्यक्ति कर्म के फलों से बंध जाता है वो रजोगुणी है। जो मोह में रहता है वो तमोगुणी है और जो शांति में स्थित है वो सात्विक है। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमोसो भवतो ज्ञानमेव च। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जब शरीर का अंत आता है तो सात्विक व्यक्ति उच्च लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुणी कर्म फल के बंधन में लौटता है और तमोगुणी अज्ञान में पुनर्जन्म लेता है। ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसा। परंतु जो व्यक्ति इन तीनों गुणों के प्रभाव को पहचान लेता है और उनसे परे रहता है वो मुक्त हो जाता है। गुणा नेतानतीत यत्व देह देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन पूछता है, हे प्रभु, वो कौन है जो इन गुणों से ऊपर उठ चुका है? कैसे पहचाने ऐसे ज्ञानी को? श्री कृष्ण शांत प्रकाशमय स्वर में कहते हैं, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेन च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काक्षति। हे पांडव, जो सत्व, रज और तम इन तीनों के आगमन और प्रस्थान में न द्वेष करता है न आसक्ति रखता है, वो उनसे परे हो चुका है। जो अपने भीतर स्थिर है, जो सुख दुख मान अपमान में समान है, जो स्वभाव से संतुष्ट है और जो कहता है मैं नहीं, ये प्रकृति कार्य कर रही है, वो गुणातीत कहलाता है। अर्जुन पूछता है, हे प्रभु, ऐसा व्यक्ति ईश्वर को कैसे प्राप्त करता है? श्री कृष्ण करुणा भरे स्वर में कहते हैं, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्ययान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मुझे अनन्य भक्ति से पूजता है वो इन तीनों गुणों को पार कर लेता है और ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकेस्य च। मैं ही उस ब्रह्म का आधार हूँ जो अमर, अचल और शाश्वत है। मैं ही वो परम आनंद हूँ जो सब सीमाओं से परे है। इस प्रकार समाप्त होता है भगवत गीता का 14वां अध्याय, गुणत्रय विभाग योग। ये अध्याय हमें सिखाता है कि सृष्टि के प्रत्येक कर्म में सत्व, रज और तम का खेल चलता है। जब तक मन इन गुणों में उलझा है तब तक बंधन है, पर जब मन साक्षी बन जाता है और भक्ति में स्थिर होता है
तब आत्मा गुणातीत बनकर मुक्त हो जाती है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। कुरुक्षेत्र के पवित्र संवाद में अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं इस संसार की वास्तविक प्रकृति, जीवन का मूल स्रोत और आत्मा की सर्वोच्च यात्रा की कथा। भगवान एक अद्भुत उपमा से आरंभ करते हैं, एक उल्टे वट वृक्ष की उपमा। श्री कृष्ण दिव्य गंभीर स्वर में ऊर्ध्वमूलम मधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। हे अर्जुन, ये संसार एक अश्वत्थ वृक्ष की भांति है, जिसकी जड़ें ऊपर परमात्मा में है और जिसकी शाखाएं नीचे संसार में फैलती हैं। इसके पत्ते वेद हैं और इसकी आकृतियां कर्मों से बनी हैं। ये वृक्ष जन्म, मरण, सुख, दुख और कर्मों की निरंतर गति से संचालित होता रहता है। इसी वृक्ष में मनुष्य भटकता है और अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। भगवान कहते हैं, इस संसार के वृक्ष को देखा जा सकता है, लेकिन उसे समझकर काटना ही मुक्ति का मार्ग है। भगवान उदात्त स्वर में असंग शस्त्रेण दृढ़ न छित्वा, असंग रूपी दृढ़ शस्त्र से इस संसार के मोह और बंधनों को काटकर मनुष्य उस शाश्वत धाम की ओर बढ़ता है जहां से लौटना नहीं पड़ता। भगवान बताते हैं कि जो साधक इस संसार के भ्रमों को पहचान लेता है, जो इच्छाओं और अहंकार को त्याग देता है, वही परम सत्य की ओर अग्रसर होता है। फिर श्री कृष्ण आत्मा की दिव्यता बताते हैं। भगवान करुणा से दिव्य स्वर में न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, मेरा वो धाम सूर्य, चंद्र या अग्नि से प्रकाशित नहीं होता, वो तो स्वयं प्रकाश है। जो वहां पहुंचता है वो पुनः संसार में लौटता नहीं। भगवान फिर आत्मा की महिमा बताकर कहते हैं, देह बदलती है, जन्म जन्म मरण होता है, परंतु आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। हे अर्जुन, ये समस्त जीव मेरे ही सनातन अंश हैं। जब वे प्रकृति से जुड़ते हैं तो मन, इंद्रियों और शरीर से बंध जाते हैं। मनुष्य की इंद्रियां आत्मा को संसार में खींचती हैं और कर्म उसे जन्म मरण के चक्र में घुमाते रहते हैं। पर जब बुद्धि जागृत होती है तब वही आत्मा परमात्मा की ओर लौटने लगती है। भगवान फिर बताते हैं, कौन परमात्मा को देख सकता है? उपदृष्टानुमंता च भरता भोक्ता महेश्वरः। मैं ही सबका साक्षी हूँ, अनुमोदक हूँ, भरण पोषक हूँ, भोग का नियंता और परम ईश्वर हूँ। जीव ये समझ नहीं पाता, परंतु जो ज्ञान की दृष्टि से देखता है वो हर हृदय में बसने वाले परमात्मा को पहचान लेता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। जो मुझे हर जगह देखता है और हर वस्तु में मुझे अनुभव करता है, वो मेरे से कभी दूर नहीं होता और मैं उससे कभी दूर नहीं होता। भगवान अंत में स्वयं को पुरुषोत्तम, सर्वोच्च पुरुष घोषित करते हैं। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्यदाहृतः। क्षर पुरुष शरीर वाला, अक्षर पुरुष अविनाशी आत्मा, और इन दोनों से परे मैं हूं पुरुषोत्तम। इस प्रकार भगवान बताते हैं, जो पुरुषोत्तम को जान लेता है उसने सब कुछ जान लिया, वो परम उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार समाप्त होता है भगवत गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। ये अध्याय हमें सिखाता है, संसार एक अस्थायी वृक्ष है, मोह का, कर्म का, बंधन का। आत्मा शाश्वत है, परमात्मा का ही अंश। जब साधक मोह के बंधन काट देता है तब वो परम प्रकाश की ओर बढ़ता है। परम पुरुषोत्तम वही आधार है, वही लक्ष्य है, वही अंतिम शरण है। अध्याय 16 देवासुर संपद विभाग योग। कुरुक्षेत्र के उस दिव्य संवाद में अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायम तप आर्जवम। हे अर्जुन, जो भय से रहित हैं, जिनका मन और बुद्धि पवित्र है, जो ज्ञान, दान, संयम, यज्ञ और तप में स्थिर है, जो सरल और सच्चे हैं, वे दैवी संपदा वाले हैं। भगवान यहाँ मनुष्य के भीतर के प्रकाश का वर्णन करते हैं। दैवी संपदा यानी वे गुण जो आत्मा को ईश्वर के समीप ले जाते हैं। अहिंसा, सत्यम, क्रोधस, त्याग, शांतिरपैशुनम, दया भूतेष्वलोलुपत्वम, मार्दवम, ह्रीरचापलम। अहिंसा, सत्य, क्रोध का अभाव, त्याग, शांति, दया, करुणा, मृदुता, विनम्रता और पवित्रता, ये सब दैवी गुण हैं। इन गुणों में रहने वाला व्यक्ति अहंकार और द्वेष से मुक्त होता है। वो सबके भीतर ईश्वर का ही अंश देखता है। लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि इसके विपरीत एक और प्रवृत्ति है,
आसुरी संपदा, ये वो अंधकार है जो मनुष्यों को मोह, क्रोध, अहंकार और लालच में डुबो देता है। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। हे पार्थ, जो व्यक्ति दंभी है, अभिमानी है, क्रोधी, कठोर और अज्ञानी है, वो आसुरी संपदा वाला है। दैवी गुण आत्मा को ऊंचाई पर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण उसे नीचे गिराते हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता। दैवी संपदा मुक्ति की ओर ले जाती है और आसुरी संपदा बंधन की ओर। फिर श्री कृष्ण बताते हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग कहते हैं, इस संसार का कोई आधार नहीं है, ये केवल कामना और इच्छा से बना है। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम। वे न धर्म को मानते हैं, न ईश्वर को, और न ही आत्मा की शुद्धता को। ऐसे लोग अपने लोभ और अहंकार से प्रेरित होकर अन्य प्राणियों को दुख पहुंचाते हैं। उनका जीवन केवल भोग और प्रतिस्पर्धा में ही उलझ जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आसुरी गुणों से प्रेरित व्यक्ति असीम इच्छाओं से भरे होते हैं। उनके लिए धन और शक्ति ही जीवन का उद्देश्य बन जाता है। कामम माश्चित्य दुष्पूरम दंभमान दान विद्वाह। वे सोचते हैं, आज मैंने ये पाया है, कल और पाऊंगा, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मेरे समान कोई नहीं। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्य मनोरथम। ऐसे लोग अहंकार में कहते हैं, मैं ही भोगी हूँ, मैं ही करता हूँ, पर वे भूल जाते हैं कि सच्चा सुख भीतर की शांति में है, न कि बाहरी वस्तुओं में। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आसुरी गुणों से प्रेरित व्यक्ति नीचे की योनियों में जाता और पुनः दुखों में जन्म लेता है। ताम दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानल्प बुद्धयः प्रभवन्त्युग्र कर्माण क्षयाय जगतो अहितः। जो आसुरी मार्ग पर चलता है वो स्वयं का ही नाश करता है, परंतु जो दैवी मार्ग चुनता है वो प्रेम, करुणा और सत्य के प्रकाश में जीता है। फिर भगवान कहते हैं, त्रिविधन नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मादे तत्त्रयं त्यजेत। काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। इन्हें त्याग देने वाला मनुष्य अपने आत्म कल्याण का मार्ग पा लेता है। जो इनसे दूर रहता है वो शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। एतैर्विमुक्तैः कौन्तेय तमो द्वारैः त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परम गतिम। भगवान श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ। अर्जुन, तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। वे बताते हैं कि क्या करना उचित है और क्या नहीं, इसलिए तुझे सदैव धर्म के अनुसार चलना चाहिए। इस प्रकार समाप्त होता है भगवद गीता का 16वां अध्याय, दैवासुर संपद विभाग योग। ये अध्याय हमें सिखाता है कि हर मनुष्य में प्रकाश और अंधकार दोनों हैं। दैवी गुण जैसे करुणा, शांति, सत्य और क्षमा हमें ईश्वर के समीप लाते हैं, जबकि आसुरी गुण जैसे अहंकार, क्रोध और लोभ हमें दुख और बंधन में डालते हैं। जो सजग होकर अपने भीतर की दैवी ज्योति को जगाता है वही सच्चा साधक, सच्चा भक्त बनता है। ओम दैवी संपद विमोक्षाय आसुरी निबंधाय। अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग। कुरुक्षेत्र में अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, जो व्यक्ति शास्त्र के अनुसार नहीं चलता पर श्रद्धा से पूजा करता है, उसकी श्रद्धा कैसी होती है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हर मनुष्य की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये उसकी प्रकृति के अनुसार उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि जैसा व्यक्ति का स्वभाव है वैसी ही उसकी श्रद्धा और वैसा ही उसका जीवन मार्ग। सात्विक श्रद्धा पवित्र, निर्मल और ईश्वर में स्थित होती है। ऐसे लोग यथार्थ में विश्वास करते हैं, सत्य का पालन करते हैं और दूसरों की भलाई में आनंद पाते हैं। सत्ववान रूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयम पुरुषः यो यत् श्रद्धा स एव। मनुष्य अपनी श्रद्धा से ही पहचाना जाता है। जैसी उसकी श्रद्धा वैसा ही वो स्वयं होता है। सात्विक लोग देवताओं की उपासना करते हैं, वे अपने मन को शुद्ध करते हैं, कर्म में निस्वार्थ भाव रखते हैं। राजसिक लोग यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, वे अपनी इच्छाओं और फल की लालसा में बंधे रहते हैं। तामसिक लोग भूत प्रेतों या अंधकारमय शक्तियों की ओर झुकते हैं, वे अज्ञान से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षसी राजसा प्रेतान भूत गणाश्चान्य
यजन्ते तामसाः जनाः। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग अत्यधिक कठोर तप करते हैं, शरीर, मन और आत्मा को पीड़ा देते हैं, वो न भक्ति है न श्रद्धा, वो केवल अहंकार का प्रदर्शन है। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते तपो जनाः दंभाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। सच्चा तप वो है जो संयम और प्रेम से किया जाए, जिसमें दूसरों का हित और आत्मा की शुद्धि का भाव हो। फिर भगवान तीनों गुणों के अनुसार दान, यज्ञ और तप की व्याख्या करते हैं। सात्विक यज्ञ शास्त्र के अनुसार निस्वार्थ भाव से फल की इच्छा रहित होकर किया जाता है। अफलाकांक्षभिर्यज्ञो विधि दृष्टो यह इज्जते यष्टव्यमेव ते मनः समाधाय स सात्विकः। राजसिक यज्ञ फल और प्रसिद्धि की इच्छा से किया जाता है। यह दिखावे का होता है और आत्मा को शुद्ध नहीं करता। अभिसंधाय तु फलम दंभर्थमपि चैवयत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तमं यज्ञम विधि राजसम। तामसिक यज्ञ शास्त्र विहीन होता है, न श्रद्धा, न आहुति, न मंत्र, केवल अज्ञान से प्रेरित विधि विहीन। विधि विहीनम असृष्टम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। इसी प्रकार दान भी 3 प्रकार का होता है। सात्विक दान कर्तव्य समझकर योग्य व्यक्ति को बिना किसी अपेक्षा की किया जाता है। दातव्यमिति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। राजसिक दान फल या मान की आशा से किया जाता है या प्रसिद्धि चाहता है और मन को बांझता है। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलोद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। तामसिक दान अयोग्य समय, अयोग्य व्यक्ति को असम्मान पूर्वक किया गया दान है, जो आत्मा को मलिन करता है। अदेश काले यद दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्ताम समुदाहितम। अंत में भगवान बताते हैं, हर शुभ कार्य, हर यज्ञ, तप और दान ओम तत्सत से आरंभ होता है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मन्नस्त्रिविधा स्मृतः। ये 3 शब्द ओम, तत् और सत सच्चे, पवित्र और शाश्वत है। ओम ब्रह्म का प्रतीक है, तत् त्याग और निस्वार्थ भाव का, सत सत्य, अस्तित्व और सद्गुण का प्रतीक है। जो इन तीनों का स्मरण करते हुए कार्य करता है, वो ईश्वर में स्थित हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधम नरः अफलाकांक्षिभिर्युक्तये सात्विकम परिचक्षते। जो श्रद्धा से युक्त होकर बिना फल की अपेक्षा, प्रेम और समर्पण से यज्ञ, दान और तप करता है, वो सात्विक है, वो मोक्ष के पथ पर अग्रसर है। इस प्रकार समाप्त होता है भगवद गीता का 17वां अध्याय, श्रद्धा त्रय विभाग योग। ये अध्याय हमें सिखाता है कि श्रद्धा ही जीवन की दिशा है। जैसी श्रद्धा वैसा कर्म, वैसा फल। सात्विक श्रद्धा मन को शुद्ध करती है और हमें ईश्वर के समीप ले जाती है। ओम श्रद्धामयो अयम पुरुषः। जैसी श्रद्धा वैसा ही मनुष्य। भगवद गीता का अध्याय 18, मोक्ष संन्यास योग। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अब वातावरण स्थिर है। अर्जुन का मन संतुलित हो चुका है और वो विनम्र होकर भगवान से कहता है, हे केशव, मैं जानना चाहता हूँ कि संन्यास क्या है और त्याग क्या है। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु सर्व कर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षणा। हे अर्जुन, कामनाओं से प्रेरित कर्मों का त्याग संन्यास कहलाता है और कर्म के फलों का त्याग त्याग कहलाता है। भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि कर्म से भागना नहीं, बल्कि कर्म के फल से मुक्त होना ही सच्चा संन्यास है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म करना हमारा धर्म है, परंतु उसके परिणाम में आसक्ति न रखना चाहिए। न नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते। फिर भगवान बताते हैं, त्याग भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक त्याग जो अज्ञान, भय या आलस्य के कारण किया जाए, वो त्याग नहीं, पलायन है। राजसिक त्याग जो दुख या फल की आशा से किया जाए, वो भी शुद्ध नहीं। सात्विक त्याग जो कर्तव्य समझकर निस्वार्थ भाव से और परिणाम को ईश्वर को समर्पित करके किया जाए, वही सच्चा त्याग है। कर्तव्यमिति में कर्म करोमि यद योत करोति स त्यागी सत्व समावृतः। भगवान आगे बताते हैं कि कर्म के बिना जीवन नहीं चलता। प्रकृति हमें कर्म करने पर ही बाध्य करती है, परंतु बुद्धिमान वही है जो कर्म करते हुए भी निष्काम रहता है। न ही कश्चित क्षणमपि जातुस्तिष्ठति अकर्मकृतः। अब श्री कृष्ण 5 तत्वों का वर्णन करते हैं जो हर कर्म में उपस्थित होते हैं। 1. कर्ता,
जो कर्म करता है, 2 कर्म जो किया जाता है, 3 करण इंद्रियां, 4 प्रयास कर्म का प्रयत्न और 5 दैव ईश्वर की प्रेरणा, अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवम चैवात्र पंचमम। भगवान कहते हैं कि जो इन 5 कारणों को समझकर कर्म करता है वो कर्म के फल से बंधता नहीं। अब श्री कृष्ण 3 प्रकार के कर्ता और 3 प्रकार के ज्ञान का वर्णन करते हैं। सात्विक ज्ञान जो एक ही आत्मा को सब प्राणियों में देखता है, सर्वभूतेषु ये एकम भावम अव्ययम मीक्षते, अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। राजसिक ज्ञान जो भिन्नता को देखता है, जो कहता है मैं और तू, ये द्वैत है। तामसिक ज्ञान जो अंधकार में है, जो असत्य को सत्य मानता है। इसी प्रकार सात्विक कर्मी वो है जो कर्तव्य समझकर बिना आसक्ति और फल की इच्छा के कर्म करता है। नियतम संग रहितम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत् तत् सात्विकम मुच्यते। राजसिक कर्मी लालच, अहंकार और फल की इच्छा से प्रेरित होता है। तामसिक कर्मी अज्ञान, प्रमाद और हानि का कारण बनता है। फिर भगवान वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांत को बताते हैं कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति का धर्म उसकी प्रवृत्ति और गुणों के अनुसार होता है। ब्राह्मण का धर्म शांति, ज्ञान, संयम और सत्य में स्थित होना। क्षत्रिय का धर्म साहस, वीरता, त्याग और नेतृत्व में। वैश्य का धर्म कृषि, व्यापार और सेवा में। शूद्र का धर्म निष्ठा और सहयोग में। शमो दमस्तपश्चौषम शांतिरार्जवमेन च क्षत्रियस्तश्च तेजो युद्धे चापल्यमेव च। भगवान कहते हैं कि स्वधर्म में अपूर्णता भी श्रेष्ठ है, पर धर्म में सफलता भी भयावह। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात्, क्योंकि स्वधर्म से आत्मा की शुद्धि होती है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों और बुद्धि को संयमित कर लेता है, जो अहंकार और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, वो ब्रह्म को प्राप्त करता है। विमिक्तो सेवी लघ्वाशी यतवाक् काय मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। अब भगवान बताते हैं कि जब मनुष्य अपने अहंकार की दीवार गिरा देता है और अपनी बुद्धि को ईश्वर में समर्पित कर देता है, तभी वो सच्चा ज्ञानी, सच्चा योगी बनता है। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानम नियम्य च। फिर आता है वो अमर उपदेश जिसे सुनकर अर्जुन का सारा मोह मिट गया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सब धर्मों और विचारों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। ये है श्री कृष्ण का अंतिम आह्वान। पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास और पूर्ण प्रेम, यही है मोक्ष संन्यास योग का हृदय। जो इस गीता के उपदेश को श्रद्धा से सुनता है, वो पापों से मुक्त होता है और ईश्वर के निकट पहुंचता है। श्रद्धावान अनुसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान लोकान प्राप्नुयाद पुण्य कर्मणाम। और अंत में संजय कहता है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीति मतिर्मम। जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां अर्जुन जैसा भक्त है, वहीं विजय, शांति और धर्म सदा स्थापित रहेंगे। इस प्रकार समाप्त होती है भगवत गीता उपनिषद सार, ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र। ये अध्याय हमें सिखाता है कि कर्म करो पर फल की आसक्ति मत रखो, ज्ञान रखो पर अहंकार मत पालो, भक्ति रखो पर शर्तों के साथ नहीं, पूरे हृदय से। और अंततः ओम सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। यदि श्री कृष्ण के इन उपदेशों ने आपके मन में शांति, प्रेम या प्रेरणा जगाई है, तो इस दिव्य संदेश को औरों तक भी पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए भगवत गीता का कौन सा अध्याय या श्लोक आपके हृदय को सबसे अधिक छू गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगली बार जब भी श्री कृष्ण का नाम गूंजे, वो सबसे पहले आपके हृदय तक पहुंचे। श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय श्री कृष्ण। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति।